हाँ, अब तीसरी कंडीशन या परिस्थिति बनती है, इसमें तो सेकंड में अपने पढ़ा था कि नया साझेदार जो अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से बराबर प्राप्त करता है या समान अनुपात में आता है। इसमें जो नया साझेदार है वो पुराने साझेदारों से असमान अनुपात में यानी विपरीत अनुपात में प्राप्त करता है। कि इसकी कंडीशन कि जब नया साझेदार अपना हिस्सा पुराने साझेदारों से असमान अनुपात में प्राप्त करता है। तो ऐसी कंडीशन में अपन को यह देखना है कि जो नए साझेदार है वो पुराने साझेदारों को किस अनुपात में हिस्सा देते हैं। इसमें हिस्सा देने की तीन परिस्थिति बनती है। फर्स्ट में यह बनती है कि जो नए साझेदार है उनको जो हिस्सा दिया जाता है वो सीधा आपको दे रखा होगा, जैसे 1/5 या 1/4 जितना भी दे रखा। जैसे एग्जाम्पल अपन लेते हैं ये, जैसे x और y एक फर्म में, यह अनुपात में चेंज कर देता हूँ, 3:2 में साझेदार हैं। उन्होंने जेड को फर्म में 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। अब ये देखना है कि जो जेड का 1/5 हिस्सा है ना, वो जेड एक्स और वाई से किस अनुपात में लेता है। तो यहां पर आ जाए प्रवेश दिया। अब जैसे यहां आ जाए जेड के जेड अपना हिस्सा, अब 1/5 के दो विपरीत टुकड़े, जैसे 1/5 का यहाँ देते हैं जेड के 3/25 एक्स से व 2/25 वाई से प्राप्त करता है। तो नए अनुपात की गणना कीजिए। ठीक है, तो यहां पर ये देखो नया साझेदार जेड, उसका हिस्सा दे रखा 1/5। अब 1/5 का जो हिस्सा ना वो जेड एक्स से 3/25 और वाई से 2/25 ले ले, यानी कि 3/25 और 2/25 को अगर ऐड करेंगे तो वापस हिस्सा कितना आना चाहिए 1/5। जैसे आप करके भी देख सकते हो कि 3/25 प्लस 2/25, तो यहाँ लेंगे लसपा 25, 5 3 + 2 बराबर 5/25, इसको काट लेंगे वापस 1/5 आ गया। तो इसे चेक हो जाएगा कि वास्तव में 1/5 के बराबर यानी विपरीत अनुपात में टुकड़ा है या नहीं है। तो यहाँ अपन लेते हैं, जैसे x और y का अनुपात है 3/5 और 2/5। अब यहाँ पर z का हिस्सा, z का हिस्सा कितना है 1/5 है। अब ये z है ना 1/5 दोनों से क्या करता है प्राप्त करता है। जैसे देखो x और y, x से कितना प्राप्त करता है, x से 3/25 और y से 2/25। अब x अपने हिस्से में से कितना देगा 3/25 देगा, y अपने हिस्से में से कितना देगा 2/25 देगा। तो x और y का जो नया अनुपात निकलेगा, x का नया हिस्सा, x का पुराना कितना है कि 3/5, x कितना देता है 3/25, y का नया हिस्सा कितना है 2/25, y कितना देता है 2/25, 1/5 माइनस 2/25 सॉरी। यहाँ पर देखो अपन ऐसे बोलेंगे 25, 5 का 25 में कितनी बार जाएगा 5 बार, तो 5 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 15, फिर 5 25 का 25 में एक बार जाएगा, फिर 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 3, 15 में से 3 गए तो कितना बचा 12/25, यह आएगा x का न्यू अनुपात। इसी प्रकार y का भी निकाल लेंगे अपन, ऐसा बोलेंगे 25, 5 का 25 में 5 बार, फिर यहाँ हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस 1 बार 2, यहाँ हो जाएगा 8/25। तो अब x y z का तीनों का यह नए से x y व z का नया हिस्सा कैसे, देखो x का कितना दे रखा है
x का है 12/25, y का है 8/25 और z का है 1/5। अब तीनों का न्यू हिस्सा आ जाएगा, यहाँ लेंगे अपन 25 का 25 में एक बार जाता है, यहाँ आ जाएगा 12, 25 का 25 में एक बार, फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 25 का 25 में जाएगा 5 बार, तो यहाँ आ जाएगा 5। तो तीनों का नया अनुपात क्या आया? 12:8:5। ये तीनों का न्यू रेशियो निकल गया। अब इसमें ये यहाँ जो देखो ना, जेड का जो हिस्सा दे रखा ना 1/5 और जेड के दो टुकड़े कर रखे 3/25 और 2/25। इसी को एक बार ऐसे पूछा, जैसे मान लो यहाँ पर 1/5 दे दिया और फिर ये टुकड़े नहीं करके दे दे और फिर अपन को बोले कि किसके अनुपात में दिया जाएगा या कैसे करेंगे, वो इसकी अलग से कंडीशन बनती है। ठीक है ना। तो इसके 3 एग्जाम्पल बनते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल तो ये बन गया कि जिसमें साझेदार का हिस्सा दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन इसका एक और बनता है, वो इस प्रकार बनता है कि जिसमें परिवर्तन क्या होता है, परिवर्तन ये होता है, ये तो फॉर एक एग्जाम्पल हो गया। सेकंड एग्जाम्पल इसका ऐसे बनेगा, इसी का तीसरे पॉइंट का कैसे बनेगा, जैसे x और y एक फर्म में 3:2 में साझेदार है, उन्होंने z को फर्म में 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। यहाँ तक तो सेम आएगा। उसके बाद चेंज क्या होता है कि z अपना हिस्सा, यहाँ पर थोड़ा परिवर्तन होगा। देखो कैसे होगा, इसी सवाल को अपन थोड़ा अलग करके करते हैं। यहाँ ये परिवर्तन होगा कि यहाँ आएगा कि z अपना हिस्सा, अनुपात दे रखा है कि अपना हिस्सा 5:, या फिर अपन ले रहे 7:3 में लेता है। इतना चेंज हुआ कि जेड अपना हिस्सा 7:3 में लेता है, तो नए अनुपात की गणना कीजिए। ये आपका एक उसी परिस्थिति का सेकंड क्वेश्चन बनता है, जिसमें आपको हिस्सा खुद को करना होता, पर्सन में भाग करके नहीं दे रखा होगा, आपको खुद को निकालना है। कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले ये देखो कि जेड का जो हिस्सा कितना है, कि जेड का हिस्सा 1/5 है। तो 1/5 के 2 टुकड़े करेंगे अपन, किस अनुपात में करेंगे? 7 और 3 अनुपात। कैसे देखो, x और y, वो तो लिखना है x और y का अनुपात कितना है? 3/2, यानी 3/5 और 2/5। अब यहाँ देखना है कि z का हिस्सा कितना है? 1/5। अब देखो जो x व y से 7:3 में प्राप्त करता है, तो अब देखो x से लेता है कितना? 1/5 इंटू 7 और 3 कितने होते हैं? 10, तो 7/10। y से लेता है, पहले ये करके दे रखा था, अब आपको करना होता है 1/5 इंटू 3/10। कैसे देखो, अब इसे गुणा करेंगे अपन, तो 7/50 और 3/50। अब ये x से लेगा और ये किससे लेगा? y। पहले ये दोनों करके दे रखे थे, तो अपन को करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर ये दे नहीं रहा, तो इसलिए अपन पहले क्या है, उसके 2 टुकड़े करेंगे। अब देखो x और y का जो सेक्रीफाइस था वो निकल गया 7/50 और 3/50। इसी प्रकार x का नया हिस्सा, x का पुराना कितना है कि 3/5 माइनस x कितना दे रखा है? 7/50। इसी प्रकार y का नया हिस्सा है 2/5 माइनस, सॉरी हाँ 2/5 माइनस कितना? 3/50। अब यहाँ पर देखो अपन लसब लेते हैं 50, 5 का भाग 50 जाता 10 बार, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कितना आएगा? 30, फिर माइनस 50 का भाग 50 में एक बार जाता है, फिर 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 7, तो 30 में से 7 गए तो 23/50 आ जाएगा x का न्यू अनुपात। इसी प्रकार y का भी ले लो आप लसपा, 50, 5 का भाग 50 में जाता 10 बार, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20, फिर माइनस का माइनस 10, 50 का भाग 50 में एक बार जाएगा, फिर 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 3। तो यहाँ हो जाएगा 20 - 3 बराबर 17/50। तो x का देखो न्यू अनुपात आया 23/50, y का है 17/50 और z का कितना आ गया आपका? z का ऑलरेडी पहले दे रखा 1/5। तो यहाँ लसब ले लो अब 50 एक बार,
23, 17, 5 का भाग जाएगा 10 बार, तो न्यू रेशियो आ गया 23, 17, 10। इनको चेक कर लेना वापस, 50 आए थे, 23 और 17 40 और 10 कितना हो जाएगा 50। तो ये थर्ड कंडीशन की दूसरी कंडीशन बनती है जिसमें नए साझेदार का जो अनुपात है उसके विपरीत टुकड़े पर्सन में करके नहीं दे रखे, आपको स्वयं करने होते हैं। तो अपन पहले उसके हिस्से करेंगे, फिर उसमें से को क्या करेंगे, घटा देंगे। आया समझ? इसी साथ में इसी सवाल को अगर अब एक तीसरी कंडीशन में और पूछा जा सकता है, थोड़ा चेंजिंग होगा। चेंज कैसे होगा, इसी सवाल को देखते हैं। थर्ड कंडीशन है लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। कैसे? जैसे x और y एक फर्म में 3 और 2 अनुपात में साझेदार है, उन्होंने z को 1/5 हिस्सा। अब यहाँ पर उन्होंने क्या, z का हिस्सा यहाँ पर देखो दोनों कंडीशन में दे रखा था कि 1/5, फिर 2 टुकड़े करके दिए, फिर 1/5 उसका अनुपात दिया और अपने टुकड़े किए। यहाँ पर इन्होंने क्या करेंगे, ये थोड़ा यहाँ परिवर्तन हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, जैसे ये दे रखा ना x और y 5 और 3 और 2 में साझेदार है, उन्होंने यहाँ देखो थोड़ा चेंज करते, z को फर्म में प्रवेश दिया। अब यहाँ नहीं दे रखा कि z का हिस्सा, यहाँ ये दे रखा होगा कि अब z को x अपने हिस्से का 1/5 व y अपने हिस्से का 1/4 देता है। अब यहाँ पर ये दोनों अपना खुद के हिस्से का कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी 1/5 x अपने हिस्से का देता है, y 1/4 देता है। तो करेंगे जैसे, अब यहाँ पर देखो x का हिस्सा कितना है, 3/5, y का हिस्सा कितना है 2/5। तो अब देखो x अपने हिस्से का कितना देता है, 1/5 देता है, y अपने हिस्से का कितना देता है, 1/4 देता है। तो दोनों का अलग अलग हिस्से हो जाएंगे। तो यहाँ तो दोनों हिस्सा है। अब यहाँ देख x देता है, तो x का हिस्सा देखो 3/5 इंटू 1/5, y देता है, y का हिस्सा कितना है कि 2/5 इंटू 1/4। एक तो अपने हिस्से में से तो माइनस कर लिया जाता है, एक होता है अपने हिस्से का, तो का से पहले उसका हिस्सा निकालेंगे फिर लेस हो जाएगा। तो हिस्सा देखो यहाँ आ जाएगा 3/25 और 2/20, दोनों विपरीत अनुपात आ रहे हैं और अपन का कंडीशन ही चल रहा है असमान अनुपात में हिस्सा प्राप्त करते हैं, यहाँ पर भी असमान अनुपात में। तो x देता है 3/25 और y देता है 2/20। तो यहाँ हो जाएगा x का नया हिस्सा, x का पुराना कितना है 3/5 माइनस 3/25, y का नया हिस्सा 2/25 माइनस 2/20। तो यहाँ देखो 25 5 बार, 5 3 15, फिर 25 का 25 में जाता है एक बार, फिर 3 से गुणा करेंगे तो 3, यहाँ आ जाएगा 12/25 x का नया हिस्सा आ गया। इसी प्रकार y का भी ले लेंगे अपन, यहाँ 25 ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है 20 है, तो 20 आ जाएगा, इसका जाएगा इसमें 4 बार, 4 2 8, फिर माइनस इसका जाएगा एक बार, यहाँ आ जाएगा 2, फिर ये हो जाएगा 6/20। तो x का नया हिस्सा आ गया 12/25, y का आ गया 6/20। अब जो x और y ने z को जो हिस्सा दिया, इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो किसका हिस्सा आ जाएगा, z का हिस्सा आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे z का हिस्सा, तो 3/25 तो x ने दिया और 2/20 किसने दिया, y ने दिया। अब दोनों को अपन जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा, अब लसअप अपन लेते हैं यहाँ पर 100, इसका जाएगा 4 बार, 4 3 12, इसका जाएगा इसमें 5 बार, 5 2 10, तो 22/100 किसका हिस्सा आ गया, z का हिस्सा आ गया। तो अब तीनों का हिस्सा निकल जाएंगे, x y व z का नया हिस्सा। तो देखो x का आता आपके पास है 12/25, इसका है 6/20 और z का है 22/100। अब ऐसी संख्या लेते हैं जिसमें चारों का भाग इक्वल चला जाएगा, तो यहाँ पर लेसेबल लेते हैं 100, इसका जाएगा इसमें 4 बार, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 48, इसका जाएगा इसमें 5 बार, 5 को
6 से गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 30, 100 का भाग इसमें जाएगा एक बार, उसको 22 से गुणा करेंगे तो 22, तो न्यू अनुपात आएगा 48:30:22। अब आप इसको चाहो तो छोटा भी काट के कर लेते हो, 2 से इसको काट देते हैं, 2 को इसके काट देते हो और 2 को इससे काट देते हो, तो न्यू अनुपात आ गया आपका 24, 15 और 11। ये तीसरे कंडीशन के 3 सवाल बनते हैं।